पैन कार्ड के लिए एक ऐसी चीज़ है कि बगैर इसके किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम कर नहीं सकते। भारत सरकार के लिए अगर किसी भी बैंक में आपको अकाउंट खोलना है, कोई ट्रांजेक्शन करना है, आईटीआर फिल करना है, आधार अपडेट करना है, सब के लिए आपको एक पैन कार्ड चाहिए। तो पैन कार्ड के लिए ऑफलाइन भी प्रक्रिया होती है, ऑनलाइन भी होती है। पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको किस तरह से आप अपना पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही ईजी तरीके से। 2 तरह के पैन कार्ड होते हैं, ये भी आपके लिए जान लेना ज़रूरी है। आप इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से इंस्टेंट ई पैन के लिए मुफ्त में आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, ये जो ई पैन होता है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और ये इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पर मौजूद होता है। हालांकि फ्री ई पैन का लाभ केवल वे एडल्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर उठा सकते हैं जिनके पास अभी तक पैन नहीं है और जिनका वैलिड आधार उनके मोबाइल नंबर से लिंक होगा। इसके अलावा यह इंस्टेंट ई पैन केवल एक डिजिटल पैन कार्ड है और यदि आप फिजिकल पैन कार्ड प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लगने वाले शुल्क का भुगतान करके NSTL या UTIITSL वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं इनकम टैक्स के द्वारा ई फाइलिंग प्रक्रिया में आप कैसे इसको लेंगे। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट खोल लेनी है। incometax.gov.in पर आप विजिट करेंगे। ई फाइलिंग पोर्टल होम पेज पर जाएं और क्विक लिंक सेक्शन में इंस्टेंट ई पैन पर क्लिक कर देना है जो आपको होम में ही दिखाई देगा। ई पैन पेज पर गेट न्यू ई पैन पर क्लिक करें। गेट न्यू ई पैन पेज पर आप अपना 12 अंकों का आधार नंबर अप्लाई करेंगे। आई कन्फर्म दैट चेक बॉक्स चुनें और कंटिन्यू पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएं। OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार कार्ड से लिंक होगा, उस पर OTP आएगा। आई हैव रीड द कंस्टेंट टर्म्स एंड एग्री टू प्रोसीड फ्यूचर पर क्लिक करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। इससे आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त 6 अंकों का OTP आ जाएगा। इसे आप इनपुट कर देंगे। UIDI के साथ आधार डिटेल को मान्य करने के लिए चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। देन आपका लास्ट स्टेप है ई वैलिडेशन आधार डिटेल पेज पर आई एक्सेप्ट दैट चेक बॉक्स को सिलेक्ट करें और कंटिन्यू करें। सब सही होने के बाद एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको स्क्रीन पर शो कर देगा। आपको आगे के लिए एक्नॉलेजमेंट ID को नोट करके रखने की सलाह दी जाएगी। आपको अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर एक कन्फर्म मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप ई पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट के द्वारा। इसी को आप NSTL पोर्टल के माध्यम से भी पैन आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने NSTL की इनकम टैक्स पैन सर्विस यूनिट के जरिए आवेदकों को पैन के लिए आवेदन करने का प्रावधान किया है। पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आसान तरीके का आपको स्टेप बाय स्टेप में बता रहा हूं अगर आप NSTL से अप्लाई करेंगे। नया पैन के लिए आवेदन करने के लिए आपको www.onlineservices.nstl.com पर आपको जाना होगा। जब आप इस साइट पर जाएंगे तो आपको आवेदन प्रकार को चुनेंगे। भारतीय नागरिक हैं आप, विदेशी नागरिक हैं, नया पैन या मौजूदा पैन डेटा में बदलाव या अपडेट करना है, क्या आप करना चाहते हैं उस ऑप्शन को आप चूज करेगा। अपनी कैटेगरी को चुनें कि आप पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं, किसी ट्रस्ट के लिए हैं, किसी फर्म के लिए हैं या किसी संस्था के लिए, कि आप जो पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो किस लिए ले रहे हैं। आप व्यक्तिगत ले रहे हैं तो आप उसको अप्लाई करेंगे। पैन कार्ड में सभी आवश्यक जानकारी जैसे आपका नाम, जन्मतिथि, ईमेल ID और अपना मोबाइल नंबर इनपुट करें। फॉर्म जमा करने पर आपको अगले तरीकों के बारे में मैसेज मिलेगा। कंटिन्यू विद द पैन एप्लीकेशन फॉर्म बटन पर आप क्लिक कर देंगे। आपको नए पेज पर ले जाएगा जहां आपको अपना डिजिटल eKYC जमा करना होता है। अब आपको चुनना है कि फिजिकल पैन कार्ड चाहिए या नहीं और अपने आधार नंबर के आखिरी 4 डिजिट आपको इनपुट करने हैं। फॉर्म के अगले हिस्से में अपनी पर्सनल जानकारी इनपुट करेंगे। फॉर्म के अगले भाग में अपने संपर्क और अन्य जानकारी दर्ज करें। फॉर्म के इस हिस्से में अपना एरिया कोड, EO टाइप और अन्य जानकारी इनपुट कर दें और फॉर्म के आखिरी भाग में दस्तावेज जमा और डिक्लेरेशन करना होगा। पैन कार्ड एप्लीकेशन जमा करें। यदि कोई हो तो सुधार करने के लिए आपको अपना पूरा फॉर्म चेक करना होगा। यदि आप कोई बदलाव नहीं चाहते तो प्रोसीड बटन पर अप्लाई कर देंगे। देन उसके बाद पेमेंट सेक्शन पर आपको भेज दिया जाएगा जहां आपको भुगतान या तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से या नेट बैंकिंग, डेबिट, क्रेडिट कार्ड किसी माध्यम से आप वहां पर उसका पेमेंट कर सकते हैं।
पेमेंट हो जाने के बाद पेमेंट स्लिप जनरेट हो जाएगी और अब आप कंटिन्यू क्लिक कर दें। अब आधार ऑथेंटिकेशन के लिए डिक्लेरेशन पर टिक करें और ऑथेंटिकेशन विकल्प को चूज कर लें। कंटिन्यू विद KYC करें और आधार से लिंक अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा। OTP इनपुट कर दें और फॉर्म आपका जमा कर दिया जाए। कंटिन्यू विद साइन पर क्लिक करें और अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें। आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर एक OTP फिर आएगा। OTP दर्ज करें और एप्लीकेशन जमा करके एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त कर लें। एक्नॉलेजमेंट स्लिप आपको PDF फॉर्मेट में प्राप्त होगी, जिसका पासवर्ड आपकी जन्म तिथि DDMMYY फॉर्मेट में होगा। तो इस तरह से आप NSDL के माध्यम से भी अपना पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादा ईजी की अगर हम बात करें तो इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पर आप क्विकली पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो जाएगा।